हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल अगस्त 2024 का। अब क्योंकि अगस्त 2024 के आपके मंथली राशिफल की चर्चा है ये, तो जो भी मंथली राशिफल की जब हम बात करते हैं आपके साथ, तो जो भी रिजल्ट्स मिलने होते हैं मेष राशि से लेके, मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक के जातकों को, वो सब ग्रह गोचर की स्थिति जैसी होती है वहाँ पर आसमान में ग्रहों की, उस स्थिति के आधार पर ही परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी को भी, कोई भी हो जाए, अगर अच्छी स्थिति रहेगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे गोचर में, शुभ अगर स्थिति होगी, और अगर अशुभ स्थिति होगी ग्रहों की तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, सबसे पहले आपके साथ हम आपके राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हम आपको जो ग्रहों की स्थिति अगस्त 2024 में बनने वाली है उससे अवगत कराएंगे। और उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये जो चार्ट है ये है मेष लगन राशि के जातकों का चार्ट। जी हाँ, एरीज असेंडेंट जिनका बनता है उनका चार्ट है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं, जिन राशियों में बैठे हैं, जिन भाव में बैठे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति यानी कि संबंध बना करके बैठे हैं, उनमें से भी कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस महीने। और ये हर महीने ही ऐसा होता है, कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। सूर्य तो प्रत्येक माह अपनी राशि का परिवर्तन किया करते हैं, तो जिसमें कि शुक्र भी आ जाते हैं, बुध भी आ जाते हैं। लेकिन बुध में थोड़ा, क्योंकि ये वक्री वगैरह भी होते रहते हैं तो इसलिए इनका समय आगे पीछे हो जाता है काफ़ी। लेकिन सूर्य तो उनका तो फिक्स है, वो तो प्रत्येक माह हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं, उनको तो करना ही है। मतलब 12 राशियों में, एक वर्ष में 12 राशियों में घूम जाते हैं, एक सर्किल, एक साइकिल पूरा कर लेते हैं वो। तो प्रिय साथियों, आइए आपको ग्रहों की स्थिति से पहले अवगत कराएं। और ग्रहों की स्थिति से अवगत इसलिए कराना चाहते हैं कि ताकि आपको भी इस बात का मालूम हो कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अशुभ है या कौन सा शुभ है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले जैसा कि आप अपने मेष लगन के राशि के जो जातक हैं चार्ट देख पा रहे हैं, चार्ट में सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य कहाँ बैठे हैं? जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, और ये चंद्रमा की राशि है। तो सूर्य अपने मित्र के घर में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में, चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। लेकिन ये 16 तारीख को, 16 अगस्त को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से ये निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ पहले से ही बुध और शुक्र विराजमान है। तो ये वहाँ चले जाएंगे 16 तारीख को, और फिर महीने के अंत तक वहाँ रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो साथियों, मंगल अभी जो है गुरु बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में बने हुए हैं, 2nd हाउस में, जहाँ 2 नंबर लिखा है। लेकिन ये वृषभ राशि से निकलेंगे 26 अगस्त को, महीने के बिल्कुल उत्तरार्ध में जाके, और वहाँ से ये जब निकलेंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे, और ये जाएंगे फिर अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 3rd हाउस में। और 26 तारीख से फिर महीने के अंत तक ये वहाँ रहेंगे। आगे बात कर देते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह भी जो है वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं 5म भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो बुध जो है ये भी 22 तारीख को इस महीने की वक्री और अस्त अवस्था में, वक्री और अस्त अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल भी चल रहे हैं और ये अस्त भी हैं, दोनों तरीके से स्थिति इनकी कमज़ोर है। तो 22 अगस्त को बुध जो है वो अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में आएंगे, यानी उल्टे चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं ना बुध, तो ये उल्टी ही, बजाय आगे बढ़ने के पीछे जाएंगे, वापस जहाँ से निकल करके आए थे ये कर्क राशि से, वापस वहीं जाएंगे कर्क राशि में, चतुर्थ भाव में। और फिर जो है ये 26 तारीख को, 26 अगस्त को पूर्व में उदय होंगे और 28 अगस्त को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो इसी महीने के अंत तक इनकी पोजीशन में सुधार हो जाएगा। साथियों, आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो है 24 अगस्त को अभी जहाँ पर बैठे हैं अपने मित्र बुध के साथ बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि सिंह में बैठे हुए हैं, और 16 तारीख से तो इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी हो जाएगा, जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये 16 तारीख को सूर्य यहाँ पर आएंगे, 24 अगस्त को ये मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके, और ये अपनी मित्र और नीच राशि
कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 24 तारीख को, जहाँ पर पहले से ही केतु विराजमान है। तो वहाँ पर इनका साथ बनेगा केतु के साथ, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ रहेंगे 24 अगस्त से लेके और महीने के आखिर तक। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 11th हाउस में बैठे हुए हैं, वक्री और उदित अवस्था में, और ये इसी प्रकार रहेंगे। आगे राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह द्वादश भाव में इसी प्रकार। और मंगल जो है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 26 तारीख को वो आएंगे मिथुन राशि में। बृहस्पति की बात कर लेते हैं जो उनके साथ बैठे हैं, उनके मित्र ग्रह। तो बृहस्पति कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस माह भी, और ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में जो अगस्त के महीने में बनेगी 2024 में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अंत में उपाय भी देंगे। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के और अधिक और प्रबल योग बनेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। करियर आपका कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप मेष लगन राशि के जातकों को अगस्त 2024 में कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, और आपके लिए कठिनाइयां भी कुछ अधिक रहेंगी, चैलेंजेस भी अधिक रहेंगे, और लेकिन आपको उससे गिव अप नहीं करना है, उनका मुकाबला डट करके करना है। ये अपना माइंड सेट करके कि मुझे मेहनत के बल पर इन सारी चीज़ों का सामना करना है और इन सारी समस्याओं को हल करना है पूरे पेशेंस के साथ, पूरे पेशेंस और धैर्य के साथ। तब जाकर के आपको कुछ अपने इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके इनकम को लेकर के या आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के। इसी प्रकार से जैसे कि आपके लिए समस्या कार्य क्षेत्र में है, इसी प्रकार से आपके लिए इनकम में भी कुछ कमी के संकेत रहेंगे इस माह, पूरे माह। इनकम जितनी आपके हाथ में आनी चाहिए, व्यापारी हैं तो आपकी इनकम डाउन रहेगी। इनकम जितनी आप एक्सपेक्ट करेंगे उसमें कमी निश्चित रूप से होगी। आपको सुखों का अगर बात करें तो सुखों का सहयोग, जो सुखों का जो लाभ है वो आप मध्यम रूप से ले पाएंगे, सुखों का लाभ। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों को लेकर के आपके इस महीने कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और ये जो संकेत हैं ये एक तरीके से 16 तारीख माह के मध्य से लेके और माह के 24 तारीख तक, 16 अगस्त से लेके और 24 अगस्त के बीच का जो समय है, इसमें आपके संबंध तो बेहतर होंगे, लेकिन ये ऐसे वाले बेहतर संबंध होंगे कि प्यार तो रहेगा आपस में एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक दूसरे के साथ कहा सुनी, आर्गूमेंट्स ये भी रहेंगे। थोड़ा गुस्सा एक दूसरे के प्रति, आवेश में कुछ कहना कुछ सुनना। प्यार अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये कहा सुनी और ये सब भी चीज़ें चलेंगी। लेकिन इसका योग जो बन रहा है ये 16, अब इसमें आप एंजॉय कर लें, चाहे एक दूसरे से शिकायतें कर लें, चाहे एक दूसरे से झगड़ा कर लें, ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन योग जो है पूरे महीने में 16 तारीख से 24 तारीख तक ही बन रहा है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस महीने वैवाहिक संबंध जो है वो आप उनको लेकर के बहुत एक तरीके से सावधान रहिएगा। आपका जीवन, आपके उनके साथ कलेश और तनाव, ये चीज़ की स्थिति पैदा हो सकती है, विशेष रूप से 24 तारीख के उपरांत। 24 तारीख तक तो फिर भी चीज़ें थोड़ा सही तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन 24 तारीख के बाद जो है वो हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, और आपके वैवाहिक सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं, और आपका जीवन साथी भी थोड़ा सा स्वास्थ्य उसमें कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। तो पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि माह के आरंभ से लेकर के और माह के उत्तरार्ध तक जो आपके पारिवारिक संबंध हैं, ये एक तरीके से बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी बात आपके दिल में है उसको जबान पर मत लाइए, और बहुत आराम के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत पेशेंस के साथ बातचीत करें,
और कोई भी बात अगर आपके खिलाफ में जाती है, अगेंस्ट में जाती है, तो उसका लौट के मुड़ करके जवाब ना दें, शांति से अपना चुप होकर के वहाँ से निकल जाएं। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, और एजुकेशन में तो जो स्टूडेंट्स हैं कुछ अपने लिए अवार्ड वगैरह भी ला सकते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ उनको मिल सकती है। ऑनर एक तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर के जो उनके अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए उनको कहीं से ऑनर भी मिल सकता है, सम्मान। संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से माह के अंत में तो बहुत ही ज़्यादा। स्वास्थ्य का यूँ तो पूरे महीने ही आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये 24 तारीख से और महीने के अंत के बीच का जो समय होगा इसमें कुछ और अधिक ध्यान रखना होगा। उपाय आज के दिन, उपाय अब इस महीने आप क्या कर रहे हैं, कौन से वो उपाय हैं कि जिनको करने से आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, एक तो आप नियमित रूप से संध्या के समय आप शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। अगर आप महिला हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के शनिवार के दिन दीपक सरसों के तेल का जला करके अवश्य आएँ, और काली उड़द के कुछ दाने भी वहाँ रख करके आएँ। 3 बार या 7 बार परिक्रमा जरूर कर लें। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, ये माह के अंत में जाकर के शुक्र की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो शुक्र के मंत्रों का भी 24 अगस्त से आप उनका उच्चारण करना शुरू कर दें। 24 अगस्त से शुक्र के मंत्रों का ओम शु शुक्राय नमः, या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र है। इसका 1 माला या 3 माला, अगर स्फटिक की माला से करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो यही बताने जा रहे हैं कि ये जो उपाय अभी हमने आपको दिए हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं, और प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आप। लेकिन जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं, छोटी दूरी की, उनको करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय तो हमने आपको दिए ही हैं, उपाय वही करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका यानी कि एरीज असेंडेंट के जो जातक हैं, उनका मंथली राशिफल। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे समय रहते सीधे आप तक वो पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और आप उन वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ साथ अब आप सभी का हम और अधिक समय नहीं लेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे, इस कार्यक्रम का करेंगे समापन, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।